ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। दैनिक राशिफल, लग्न फल, होराफल, तिथि फल, वार फल 8 नवंबर शुक्रवार का दिन, सप्तमी तिथि, कार्तिक शुक्ल पक्ष। पहले तो थोड़ा सा 2-4 दिन मैं राशिफल नहीं दे पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। कारण कुछ बड़े रॉयल फैमिलीज लोगों का वास्तु का काम मिल गया था। अब दिन भर बैठ के 50 कमाएं और एक दिन जाके फिर खाना पीना के साथ 50 कमाएं तो जाना पड़ता है। और फिर उनका बहुत सारा रिक्वेस्ट था, हम तो 2-3 ऐसे सुपर रॉयल अरबपति लोग बुलाए तो गया था। और साथ में हम लोग का उड़िया में बोलते हैं बेलून बेचो और यात्रा भी देखो। मतलब कहीं रथ यात्रा हो रहा है ना, तो रथ यात्रा जाते हैं तो बेलून भी बेच के आ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारा जो हमारे जिस लाइन पे गया था उस लाइन के जितने सारे तीर्थस्थली थे उस लाइन का मैं घूम के आया। तो सबसे बड़ा तो हमारा तारा तारिणी पीठ पहले शुरू किया जगन्नाथ जी का, पुरी में तो कुछ काम था तो वहाँ देखा। फिर वहाँ से बहुत बड़े भोलेनाथ का शिव मंदिर है। ऐसा शिव मंदिर की क्या व्याख्यान करें, किसी दिन उसके ऊपर बात करेंगे। जो पूरा साल भर तक मतलब बंद रहते हैं और उनके ऊपर दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, बेलपत्ता इत्यादि इत्यादि सब पड़ा रहता है, उन्हें दिखाई नहीं देते। साल में एक ही बार वो उनका देखते हैं, पुंक उठा एकादशी बोलते हैं, उसमें दिखाई देते हैं और कुछ मिनट के लिए दर्शन होता है, फिर बढ़ जाते हैं। बहुत साक्षात अंदर से निकले हुए हैं। तो पूरी मंदिर के ठीक पीछे 4 किलोमीटर दूर कोई भी पूरी जाता है तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पर, तो प्रचंड स्थान है। उसके बाद वहाँ से बाटामंगला, फिर सालवेग का स्थान। आप मेरे जो चैनल है संजय जी 75 टूर एंड ट्रैवल्स, उसमें मैं सारा वीडियो छोड़ा हूँ और कुछ बाकी अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हो। फिर वहाँ से हम लोग निकले, महान पीठ है वो तो उग्र तारापीठ, उग्र तारा से फिर नारायणी। ये सारे भुवनेश्वर से बरहमपुर के रूट में आते हैं, तो आप लोग जो आते हो जरूर यहाँ जाना चाहिए। उग्र तारापीठ में तो मैं अपने आप हाथों हाथ देखा कि माता रानी का प्रार्थना से जो भी जो मनोकामना लेके आते हैं, फूल गिरा देते हैं, तुरंत रिजल्ट, तुरंत हाँ या ना में हो जाता है। उग्र तारापीठ बहुत हमारे देखिए, बाकी जैसे बंगाल इत्यादि में तारापीठ को बहुत ज़्यादा एड मिला हुआ है, तो और बंगाल में उस कॉन्वेंट का उस प्रकार का व्यवस्था है। हमारे उड़ीसा में थोड़ा सा पिछड़े लोग हैं तो नहीं है, इसीलिए कोई जानता नहीं है। मात्र भुवनेश्वर से 40 और पुरी से 40-50 किलोमीटर दूर के अंदर ये आता है तारा, उग्र तारापीठ, जो बृहस्पति ग्रह के इष्टदात्री है और काली ग्रुप में ही आती है, कालिकादि दश महाविद्या में आती है। तारा का नाम, तारा माता का नाम सुने होंगे, ये उग्र तारा उससे भी ज़्यादा पावरफुल, और इसके बारे में बड़े अच्छे किंवदंती हैं, कभी बनाएंगे इसके ऊपर वीडियो। वो केंदुझर का राजा 1300 साल, वहाँ लिखा हुआ है 1347 साल में उसका स्थापना हुआ था। तो वो सपना दिए माता रानी और वहाँ पर उनका स्थापना हुआ है। फिर उससे आगे आप चलोगे तो माँ भगवती का स्थापीठ है, जो चिली का जो सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा लेक है, नमकीन जल ह्रद है जिसमें बहुत बड़ा है, वहाँ भी गया। कालीजाई, तो वहाँ भी गया। और फिर इधर उससे पीछे एक तरफ आप आओगे 6 किलोमीटर दूर में माँ भगवती का पीठ है, बाणपुर, और वहाँ भी साक्षात है। क्या बताएं, एकदम बहुत अच्छा दर्शन मिला, बहुत अच्छा पूजा किए और बहुत अच्छा अच्छा पोड़ो पिठा सब मिला खाने के लिए। हालांकि वहाँ थोड़ा सा माछ मछली अंडा का डेली हो, अंडा तो नहीं होता है, माछ का भोग लगता है। लेकिन मेरे को पूछे पंडित जी लोग कि प्रभु आप तो शाकाहारी लग रहे हैं, बोला हाँ ऐसा मेरा चेहरा ही कह रहे हैं शाकाहारी हैं। तो फिर मेरे को शाकाहारी वाला खिचड़ी वगैरह, पिठा वगैरह भोग। फिर वहाँ से आगे हम लोग निकले तारा तारानी पीठ। तो जैसे फिर वहाँ से ब्रिटेन आने के टाइम में लिंगराज भगवान का दर्शन करके, वहाँ भुवनेश्वर में भी 1-2 ऐसे ही कुछ फैमिली थे जिनका देखना था, तो वो इसीलिए
शॉर्ट पीरियड में बहुत सारा काम। कुछ लोग उस समय फ़ोन भी कर रहे थे, मैं नहीं उठा पाया फ़ोन, नहीं कॉल रिसीव कर पाया, माफ़ी चाहूँगा। बहुत सारे कॉल्स तो उसमें मेरे असिस्टेंट लोग उठाए, लेकिन अपने लोग जो लोग बात करना चाहते थे उनसे भी मैं बात कर नहीं पाया। तो हो सकता है वो लोग थोड़ा सा गलत सोच सकते हैं, लेकिन बिजी शेड्यूल था, सुपर बिजी शेड्यूल था। अभी थोड़ा सा अब बिजी शेड्यूल क्या है, यहाँ आके फिर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसको सेटिंग करो। ठीक है, तो हो सक 1-2 दिन में मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा, हो गया है तो मैं फिर अब बात करूँगा। तो चलिए हम लोग सीधा सीधा राशिफल पे आते हैं। तो वर्तमान मैं जैसे कि 1.5 महीना पहले बताया था, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि जाएगा, बकरी मार्गी का कंडीशन होगा, तो चोरी बढ़ेंगे, एक्सीडेंट बढ़ेंगे। तो बढ़ चुका है बहुत सारा जगह में, मंदिरों में चोरी है, रोड में किसी के घर तोड़ फोड़ के चोरी चल रहा है। तो चोरी का कंडीशन इस समय थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। बनाएंगे इसके ऊपर वीडियो। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आज का सबसे पहला तो शुक्रवार। तो शुक्रवार जैसे कि जानते हैं मीन राशि के लिए शुक्रवार घात बार रहता है, वृश्चिक के लिए शुक्रवार घात बार रहता है। तो इनको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए शुक्रवार का दिन में। ये दोनों अच्छा, धनु के लिए शुक्रवार घात बार रहता है, तो नॉट गुड इनके लिए रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तिथि। तो शुक्ल कार्तिक छठ पूजा के अवसर में सभी को मेरा ढेर सारे शुभकामनाएं, जितने भी हमारे बिहार के बंधु मित्र हैं। तो 8 नवंबर का तिथि में सप्तमी में ज़्यादातर ये मिथुन का घात तिथि बनता है सप्तमी, तो इनको थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतना चाहिए मिथुन लोगों के लिए। सप्तमी इज नॉट गुड। और उसके बाद कर्क के लिए सप्तमी नॉट गुड, घात तिथि बनता है, तो इनको सावधानी रहना चाहिए। 8 तारीख को जिनका भी जन्मांक बनता है 8, 17, 26 उनके लिए बहुत सूटेबल है, लेकिन जिनका 1, 10, 19, 28 उनके लिए नॉट सूटेबल रहेगा। सप्तमी कंबस्ट फ्री होता है, तो पूरे कंबर्सन के द्वारा मैं इस कोई राशिफल नहीं दे पाया। अभी पंचांगीय स्थिति को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आज सप्तमी शूल योग बन रहा है, और करण गर बन रहा है। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 12:03 PM तक आगे श्रवणा चलेगा। उत्तराषाढ़ा का कंडीशन मकर राशि में चलेगा, तो मकर राशि का नक्षत्र फेज में इनका गोचर रहेगा। और उसके बाद 12:03 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे श्रवणा नक्षत्र वालों के पास। पक्ष शुक्ल बार शुक्रवार, सूर्योदय 6:01, सूर्यास्त 5:13 PM। ऋतु हेमंत और चंद्र राशि मकर, शक संवत 1946। और चलो ये सब तो मैं बोलना बंद कर दिया था। अभिजीत मुहूर्त 11:15 से लेके 11:59, राहु काल 10:13 से लेके 11:37 तक। दिशा शुल पश्चिम एकदम ना जाए। और राशि बल मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, मीन में रहेगा। और नक्षत्र बल भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, रेवती में रहेगा। ये नक्षत्र फल रहेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं होरा लग्न फल। तो सुबह तुला राशि में, तुला लग्न में सूर्य चल रहे हैं, तो शुक्र और 12 शुक्रवार है, तो तुला लग्न राइजिंग में शुक्र का हो रहा रहेगा। टॉप गुड बेस्ट, सुबह का एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट बढ़िया, सॉलिड, कामना वासना से भरपूर, और रुचि और इच्छा में एनर्जी ठीक तो देगा, लेकिन ताकत नहीं रहेगा, क्योंकि 2 सुपर प्लैनेट नीचस्थ गोचर कर रहे हैं। आगे वृश्चिक में बुध का हो रहा रहेगा मिसमैच एनर्जी, 5:57 से लेकर 7:53 तक नॉट गुड एनर्जी रहेगा। व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा मोमेंट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर चंद्रमा 7:13 से 53 से लेकर 8:49 तक थकावट दे सकता है, थोड़ा सा रोगात्मक कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होते हुए जा रहा है। फिर आगे धनु में शनि का हो रहा 8:49 से लेकर 9:45 तक, यहाँ भी मिसमैच एनर्जी। फिर इसी बृहस्पति अपने धनु लग्न में बृहस्पति का हो रहा रहेगा। यहाँ टॉप गुड बेस्ट 9:45 से 10:41 तक, सॉलिड बेस्ट गुड मस्त, यानी मोमेंटेबल एनर्जी रहेगा, सफलता रहेगा। लेकिन यहाँ मकर वालों के लिए खर्चा है, थोड़ा सा परेशानी देगा इस ये टाइम जोन पे। ऐसे तो मकर वालों का 12 चंद्रमा था, तो थोड़ा सा खर्चा पीड़ा में पीड़ित चल रहे थे। आगे हम लोग बात करते हैं मकर लग्न में मंगल का हो रहा 10:41 से लेके
11:37 तक। तो यहाँ उग्रता एनर्जी जाएगा, क्रोध आ सकता है, इस समय थोड़ा सावधानी रहना चाहिए। सपोर्टिव रहेगा, कार्य सिद्धि होगा, सफलता रहेगा। इसमें इसी में चंद्रमा भी गोचर करेंगे तो कुछ ज्यादा ही हाई एनर्जी करेगा यहाँ पर इस टाइम जोन पे। फिर मंगल का हो रहा के बाद सूर्य का हो रहा है, यहाँ मिसमैच एनर्जी ड्रॉप डाउन कर जाएगा। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक प्रकार का सावधानी का आवश्यकता यहाँ पर रहेगा। तो नेचुरली यहाँ पर अगर एनर्जी को देखते हैं तो इसी प्रकार आप आगे आगे शाम तक का निकाल सकते हो। सबका बोलने लगे तो ऐसे भी लंबा कर दिया वीडियो, इसलिए लग्न हो रहा को उतना ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, सीधा आता हूँ राशिफल पे। तो मकर का राशि है मेष के लिए, हालांकि अभी प्रॉब्लमेबल पीरियड किसी मेष राशि का शुरू हो गया है, लेकिन दशम चंद्रमा है तो एनर्जी, कार्य सफलता, बेस्ट, गुड, सॉलिड, 90 से 100 तक एनर्जी जा रहा है, अच्छा रहेगा। अब वृषभ के लिए बात करते हैं तो नवम चंद्रमा है, राहत का कंडीशन रहेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेबल कंडीशन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मानसिक रोगग्रस्त कंडीशन दे सकता है। कर्क मिथुन के लिए अगर बात करते हैं, अष्टम चंद्रमा, कार्यों में बाधा, एनर्जी 12% का ड्रॉप डाउन एनर्जी रहेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगा, परेशानी दिखा रहा है इस समय का चंद्रमा का स्थिति को भी देखेंगे तो यहाँ पर मंगल का दृष्टि है, केतु का दृष्टि है, गुरु बृहस्पति का दृष्टि है, तो एक प्रकार का आकाश में भी चंद्रमा देखेंगे तो एक मिसमैच कलर आपको मिलेगा। कर्क के लिए बात करते हैं, सप्तम चंद्रमा, हालांकि है एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, मस्त, गुड, सॉलिड, लेकिन कहीं ना कहीं ढैया का पीड़ा यहाँ पर बिल्डअप होगा। 70-80% का एनर्जी रहेगा, लेकिन पीड़ा रहने के कारण बड़ा अच्छा काम दिखाई नहीं दे रहा है। बात करते हैं सिंह के लिए तो छठा चंद्रमा यहाँ पर बढ़िया है, 60-70 का एनर्जी दिखाई दे रहा है, कार्य सफलता दिखाई दे रहा है, कंपटीशन इत्यादि में सफलता दिखाई दे रहा है, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में सफलता दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव एनर्जी है। कन्या के लिए पंचम चंद्रमा, ड्रॉप डाउन एनर्जी 37% का दिखाई दे रहा है, ज्यादा सफलता यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, गलती हो सकता है, निर्णय बड़ा ना लें, उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगा इस समय। तुला के लिए चतुर्थ चंद्रमा, तो यहाँ कॉन्फिडेंस में कमी, भय रहेगा, बहुत बढ़िया यहाँ नहीं कहेंगे, यहाँ 17-18 का एनर्जी दिखाई दे रहा है। वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो तृतीय चंद्रमा, टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड, गुड, 90% का एनर्जी दे रहा है। धनु का द्वितीय चंद्रमा रहेगा, नॉट गुड रहेगा, खर्चा, तनाव, पीड़ा, टेंशन थोड़ा बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, धन वाणी परिवार के क्षेत्र में थोड़ा सा परेशानी का भी संभावना है। मकर का 70 नंबर लेके आप चल रहे हो अभी, तो क्रिएटिव आइडियाज रहेगा, लेकिन ये राशिफल ऐसा है कि अगर उस समय इस घर में आपका कोई पाप ग्रह बैठा है, उसके ऊपर से चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो ये राशिफल फेल्योर हो जाता है उस जगह में, पॉजिटिव की जगह में नेगेटिव रहता है। लेकिन अगर शुद्ध चंद्रमा है और उसके ऊपर चंद्रमा गोचर कर रहा है और शुभ चंद्रमा है और उसके ऊपर कर रहा है, तो ये राशिफल आपको सुटेबल मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर 70% के साथ बड़े सारे क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं, कार्मिक एनर्जी मिल सकता है, बड़े सारे यात्रा का योग दिखाई दे रहा है, सप्तमाधिपति बन के आपके ऊपर जा रहा है ना, तो यात्रा का योग दिखाई दे रहा है, लेकिन यात्रा में परेशानी भी थोड़ा सा होगा, 30% का समस्या दे सकता है। अब तक मकर वालों का बड़े सारे समस्या दे के चल रहे थे 3-4 दिन से, किसी मकर वालों का खर्चा, किसी मकर वालों का बिना फालतू का लॉसेस, किसी मकर राशि वालों का बच्चों का प्रति थोड़ा सा समस्या, किसी मकर राशि वालों का थोड़ा सा, किसी का हाथ में चोट, किसी का पैर में चोट, किसी इस प्रकार का छोटा मोटा हुआ, किसी का चोरी हो गया, किसी का टूट, ये था थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत मिनिमम लेवल पे, आप वो उतना लेवल पे मकरू वाले तैयार हो चुके हैं कि अपने को रजिस्टर कर लेंगे, आगे नहीं एक्सप्लेनेशन बाद में। कुंभ का द्वादश चंद्रमा रहेगा, खर्चा, तनाव, पीड़ा, 13-12 का एनर्जी में ड्रॉप डाउन कर जाएगा, बड़ा सफलता नहीं है, मानसिक लेवल पे तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा सा पीड़ा बढ़ सकता है, मन में अशांति बढ़ सकता है। मीन का लाभ चंद्रमा होने के बावजूद मीन वालों का अभी छिन हो रहा है, तो ये नॉट गुड रहे। अब बात कर लेते हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र, 12 बजे के श्रवणा, तो नक्षत्र फल चेंज हो जाएगा, राशि फल वही रहेगा। तो एक नक्षत्र बोलो, दूसरा समझ लीजिएगा। तो पहला तो है कि आज आप सफेद वस्त्र पहनते हो तो आपके लिए स्वाभाविक लेवल पे, इस नक्षत्र के लिए, सभी के लिए बता रहा हूँ, और स्पेशली मकर उत्तराषाढ़ के लिए तो सफेद वस्त्र उत्तम रहेगा। मकर मेष राशि के लिए भी सफेद वस्त्र अच्छा रहेगा। मान प्रतिष्ठा का उन्नति इस नक्षत्र का चंद्रमा देता है, और एक प्रकार का बुद्धि में वृद्धि होना, श्रेष्ठ बुद्धि होना, और गृह कार्य में दक्षता, स्किल को बिल्डअप करने वाला ये नक्षत्र, तो इसमें आपको इस प्रकार की एनर्जी आप फील करोगे, आज पड़े रहोगे और सडन कुछ काम करने लग जाओगे। उसके बाद 12 बजे के 12:30 के बाद श्रवणा नक्षत्र में घुस जाएंगे, तो
माता पिता के प्रति भक्ति और माता पिता के सेवा में जाओगे। किसी का पिता को कहीं गाड़ी में छोड़ने लेते रहोगे, या बीमार रहेंगे तो उनका हॉस्पिटल लेते जाओगे, या उनको कोई यात्रा इत्यादि के लिए लेके जा सकते हो। या मन में थोड़ा सा अभिमान बिल्डअप हो सकता है, इस समय मेरे को नहीं पूछा, या हमको पूछना चाहिए था, हमारा वैल्यू देना चाहिए था। और पानी इत्यादि में काम बंद पड़ सकता है इस समय, और मतांतर और विरोध दिखाई दे सकता है। किसी किसी को थोड़ा सा बीमार जैसे मानसिक लग सकता है, और लोभात्मक स्थिति बढ़ सकता है। तो ये नक्षत्र का यहाँ मिनिमम कॉमन फल है। अब ये उत्तराषाढ़ा और श्रवणा नक्षत्र का कार्मिक रिजल्ट क्या रहेगा? तो दोनों नक्षत्र का कर्म अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा है। तो पहला उत्तराषाढ़ा का देखेंगे तो पेड़ लगाइए, लंबा यात्रा, उत्तम कार्य, घर का फाउंडेशन बनाना, तो कर्म अच्छा है, पॉजिटिव नक्षत्र है। उसके बाद श्रवणा का तो नया गाड़ी खरीदो और खेती में इन्वेस्ट करो। देखो दोनों मकरू का नक्षत्र में कर्म क्या बता रहा है। आप कर तो नहीं हो, खेती करने के बाद रहे खेती कौन करेगा, मत करो, बैठे रहो। लंबा यात्रा एंड टूर एंड ट्रैवल्स एंड एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, या तो एंजॉयमेंट का भी नक्षत्र, तो पॉजिटिव नक्षत्र मिल रहा है यहाँ। देखो दो नक्षत्र कितना पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका ये श्रवणा और उत्तराषाढ़ा और श्रवणा के लिए। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु। तो आपके लिए एक पहला तो विपद और उसके बाद संपद तारा में जन्म संपद विपद और क्षमा में आ रहा है। तो फर्स्ट हाफ इज गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। भरणी में पूर्व फाल्गुन सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु आपके लिए संपद और उसके बाद विपद आ जाएगा। फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। कृतिका मेष में उत्तरा फाल्गुन सिंह कन्या उत्तराषाढ़ा धनु मकर आपके लिए जन्म तारा संपद तारा दोनों बढ़िया है। रोहिणी में सस्ता कन्या श्रवणा मकरू जन्म तारा और मित्र तारा है, बढ़िया हो रहा है। मृगशिरा मित्र चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकरू कुंभ आपके लिए भी यहाँ पर पहला हाफ मित्र अति मित्र में जा रहा है, तो बढ़िया हो रहा है। आद्रा मिथुन स्वाति तुला शतभिषा कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बौद्ध तारा और मित्रता, तो यहाँ भी फर्स्ट हाफ नॉट गुड, सेकंड हाफ गुड। पुनर्वसु मिथुन कर आद्रा पुनर्वसु मिथुन कर विशाखा तुला वृश्चिक प्रोहद कुंभ में आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बधक तारा है। तो साधक फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। उसे कर पंद्रह वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक सेकंड हाफ इज गुड। अब अशेषा ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती में आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड रहेगा। तो ये था नक्षत्र। और वास्तु में देखेंगे तो एनर्जी ज्यादातर आज उत्तर के दिशा घर वालों के लिए टॉप गुड बेस्ट है, बाकी लोगों के लिए सम रहेगा, और साउथ वालों के लिए थोड़ा सा पीड़ाप्रद रह सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।